माँ की सेवा करने के लिए एक लड़की ने 38 सालों तक शादी नहीं करी, पर जब 38 साल की उम्र में उनकी शादी हुई तो उनसे उम्र से लगभग दोगुने व्यक्ति से शादी करना उनको इतना महंगा पड़ा कि मात्र 4 साल में ही वो वापस अपने घर आ चुकी हैं और अपने पति से लेकर के तमाम लोगों पर अलग अलग उनके आरोप हैं। वो पीड़िता खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि एक चीज़ किस तरीके से क्या चीज़ें हुई। ये बताइए, आपकी शादी को लेकर के 2020 में आप कह रही हैं आपकी शादी हुई, 2020 में आप 38 साल की थी। सबसे पहले तो ये बताइए 38 साल की उम्र तक आप क्यों नहीं शादी की आपने, या इसके पीछे की क्या कहानी रही ताकि चीज़ें बैक में आए? सर मेरे माँ बाप दोनों ही बूढ़े थे और अम्मी जो थी एक तरह से अपाहिज हो गई थी। तो उनको हम छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैंने अपनी दो छोटी बहनों की शादी कर दी थी वक्त से। और उनकी आप माँ, कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई 3 बहनें हैं। अच्छा, आपके पिता क्या करते थे? वो एक टीचर थे, इंग्लिश इकोनॉमिक्स के टीचर थे। यहीं लखनऊ में ही? जी, लखनऊ इस्लामिया कॉलेज। इस्लामिया में? जी। अच्छा, और बाकी जो आपके उसके भाई बाद लोग? 20 साल पहले वो रिटायर हुए थे। फिर उसके बाद उनको नदवे वालों ने ले लिया था, नदवे उलमा ने। 12 साल उन्होंने वहाँ फॉरेनर्स को अंग्रेज़ी पढ़ाई थी। अच्छा, तो फिर आपके बाकी भाई लोग क्या करते हैं? मेरा एक भाई जो है वो कैंसर पीड़ित है, उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। एक भाई प्लाटिंग का काम करते हैं, 2 भाई प्राइवेट कंपनी में हैं, और एक भाई जो है वो गांव में खेती किसानी देखते हैं अपना। ये बताइए 38 साल की उम्र में, क्योंकि आपने कहा माँ की वजह से आपने शादी नहीं की, फिर 38 साल की उम्र में कौन सा रिश्ता आपके लिए आया और किससे आपने शादी की? जी, मेरा भाई एक अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करते थे दिल्ली में। तो पापा ने, सगे भाई आपके? जी, तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा माँ तो तुम्हारी चली गई, मेरा भी सफ़र अब पूरा हो गया है, हो सकता है मैं किसी वक्त भी इस दुनिया से जा सकता हूँ। उनकी किडनी जो है 60% फेल हो चुकी थी और उन्होंने बताया नहीं थी, इस चीज़ को छुपा के रखा था। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ जैसे मेरी 2 बेटियाँ अपने घर चली गई, ये भी अपने घर चली जाए तो मैं सुकून से मर सकूँगा। तो वहाँ उनकी एक दोस्त थी नुस्बा, उनकी अम्मी इस तरह के रिश्ते लगाती थी और वहाँ पे इनका बायोडेटा भी था। इस तरह से ही शादी लगी। और जिससे शादी हुई वो कौन शख्स है? मसूद हसन सामून जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और वो सन 2009 में रिटायर हो गए थे। तो जब शादी हुई तो आपको ये पता था कि 2009 के रिटायर्ड आदमी से आप 2020 में शादी करने जा रही हैं, यानी कि कम से कम 71 साल उम्र उनकी होगी? 72। 72 साल। जी, इस वक्त वो 76 साल के हैं। अच्छा, तो ये लेकिन बात आपको पता थी तब? नहीं, इतना नहीं पता था कि इतने बूढ़े हैं। जो फ़ोटो भी आया था वो भी अलग आया था, लेकिन फिट बंदा है, काफ़ी मतलब लंबे चौड़े आदमी है, फिट है। तो और मुझे कोई इस पे एतराज़ भी नहीं हुआ कि चलो शादी हो गई है। ये आदमी मुझे कुछ नहीं दे सकता तो इज़्ज़त ज़रूर देगा। तो आप इज्जत के लिए आपने 2020 में शादी की जब कोरोना चल रहा जी, कोरोना पीक पे था उस वक़्त। था? अच्छा, तो आपकी शादी कहाँ हुई? होटल हेरिटेज इन श्रीनगर एयरपोर्ट रोड। तो कोरोना में तो लोग आवाजाही बंद थी, फिर आप कैसे आवाजाही वहाँ बंद थी, कैसे जब गई? जब खुला, अब जब मतलब वो खुला तो मैं फ़्लाइट से गई थी। फिर वहीं पे मेरा चेकिंग बहुत ज़बरदस्त हुई, कोरोना का टेस्ट हुआ एयरपोर्ट पे, मेरा, मेरे भाई का, मेरे बहनोई का, वो भी गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग होटल चले गए, तो वहाँ भी इतनी सख्ती थी कि मास्क लगा रहे। होटल के अंदर भी सारे मेहमान लगा के रखे हैं। तो मैंने अपना ये हिजाब ही नहीं उठाया था, उसको दो एक जगह पे खोला, बाकी मैं उसको लगा ही रही क्योंकि ये किस तारीख को शादी हुई 2020 में? 1 नवंबर। 1 नवंबर 2020। फिर उसके बाद आपके साथ क्या वाकया हुआ? सर अब आप जितने दिन चूँकि तक वो सही रहे, बिल्कुल सही रहे। आप लोग रहते कहाँ थे कश्मीर में? कश्मीर में बांदीपुर एक पहाड़ी गांव है छोटा सा, मैं वहाँ रहती बांदीपुर। हूँ, बांदीपुर। जी। अच्छा। तो शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे रवैया जो था वो बदलना शुरू अच्छा, हुआ। एक मिनट, जैसे आपने कहा मतलब 72 साल उम्र थी, तो जब आप वहाँ शादी के दिन आपको लगा कि ये 72 साल का आदमी, क्योंकि आपने कहा फ़ोटो में कम उम्र की चीज़ आपको दिखी थी? हाँ, मैं देख के समझ गई थी। तो मेरे भाई ने कहा भी कि तो ये तो बड़ा धोखा है हम लोगों के साथ। और तो इनके जो छोटे भाई हैं जाफ़र, उन्हीं ने मेरे भाई से कहा कि ये तो आपके बाप की उम्र के हैं, आपने लोगों ने देखा नहीं था। और आप मतलब ऐसा, आपके शौहर के जो छोटे भाई हैं? छोटे भाई अच्छा। हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप इनसे कोई गारंटी लीजिएगा, ये तो अपनी उम्र गुजार चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये कोई शराइत अब नहीं रखेंगे, हमने पहले भी नहीं रखी, तो मैं निकाह के पहले क्यों रखें और ये साबित करें कि लखनऊ के लोग गलत होते हैं। इसलिए हमने कोई शराइत नहीं रखी। उन्होंने कहा हमारी गारंटी अल्लाह की तरफ से है, और बस इतना।
फिर क्या हुआ, आप उनके साथ रहीं, क्या चीज़ें रहीं, क्यों आप 4 साल बाद यहाँ लौट फिर उस ये हुआ कि हर चीज़ में तुम्हारी औकात है, तुम्हारी मुझे पागल कहा जाता था कि पागल, काली, ये काली है, पागल पागल सुनती सुनती मैं थक गई थी। फिर क्या कहते हैं, खाना खाने बैठे औकात है तुम्हारी। मैंने शहरी में अगर 2 अंडे उबाल लिए तो उस पे एतराज़ होता था, ये अंडे जमा करो, मेरी बेटियों के घर जाएंगे, वगैरह वगैरह। और फिर जहेज़ के लिए तो हमने कहा देखिए, आप अपने बच्चों को समझा दीजिए कि वो मुझे इस तरह से टॉर्चर ना करें ना आप, इसलिए कि मेरे पापा ने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं एक टीचर हूँ गरीब, वो भी रिटायर, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। और वाकई उन्होंने कुछ नहीं दिया था। दे देते तो शायद मेरी ज़िंदगी थोड़ी संवर जाती, लेकिन क्या सिर्फ दहेज में कुछ नहीं दिया गया इस कारण आपके साथ? जी, जहेज़ का भी वो था, गरीबी का भी था, और हर चीज़ की आपके साथ किस तरीके का शोषण होता था? शारीरिक भी मानसिक भी। उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया था कि वो मारने बहुत लगे थे। आपके और शौहर जो थे? जी, और बेटियों का इतना ज़्यादा अमल दखल था कि वो अपनी एक श्रीनगर में एक हारमन में थी, लेकिन वो जो है वहाँ से बैठ के बताती थी कि ये पकेगा, ये नहीं बनेगा, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। आपको? हमारी अपनी बाप से हमारी अपनी कोई मर्ज़ी वहाँ कभी नहीं थी। अच्छा। खुद इनके ख़ानदान के लोगों ने कहा कि देखिए, ये हमेशा अपने बच्चों के बाप रहेंगे, ये आपके पति कभी नहीं बन सकते। उनके मुझसे कितने बेटे बेटियां थी? उनकी 2 बेटियां हैं, एक 52 साल की है सफ़िया, एक 50 साल की है आमना, बेटा है 45 साल का। उनके और बच्चे कैसे आपसे बर्ताव करते थे? बहुत बुरा, ख़ासकर सबसे ज़्यादा बुरा बर्ताव जो है वो आमना और इमरान का होता था। बहुत ज़िल्लतों से भरा हुआ, जो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी ज़िल्लत। लेकिन मैं इसलिए सोचती थी कि सर के कभी तो हालात सुधरेंगे। और मेरे पापा कहते थे कि बेटा सब्र करना, मेरे जाने के बाद भी सब्र करना, सब्र में बहुत ताकत होती है, देखना वो अपने आप को मनवा लेगा एक दिन। सब्र। ऐसा क्या हुआ 4 साल में कि आपने उनको तलाक दे दिया, क्या इसका क्या उन्हीं ने है? मुझे तलाक तो नहीं दिया, लेकिन अब मैं अदालत में उनसे तलाक लूँगी कि आप मुझे अपनी ज़बान से बोल के भी तलाक दीजिए और लिख के भी दीजिए। उसके बाद जो मोदी जी का कानून बना है उसको आप फेस करिए। आप कैसे वहाँ से कश्मीर से यहाँ आई? सर, मैंने आपसे बताया कि जब मैंने उस आदमी की मुखालफत की, अगर मैं ना करती, उसका विरोध ना करती, तो शायद आज मैं अपने घर में होती। लेकिन मैंने सख्ती से विरोध किया कि अब ये यहाँ नहीं आएगा। किस आदमी का, एक बार हम लोग कैमरे पे बात करें तो एक बार क्या चीज़ें थी वो एक बार बताइए। सर, मैंने 2-3 बार एक आदमी को इनके घर आते देखा, जो इनके बेटे इमरान, छोटा दामाद फैयाज़ और बहू इनकी, बड़ी उससे दोस्ती थी। हमेशा मैंने इन 3 आदमी को ज़रूर देखा। तो मैंने जब 5 अप्रैल को एहतिजाज किया, जब वो फिर रात में आया, तो मैंने एहतिजाज किया कि अब ये यहाँ नहीं आएगा। जिसको कौन मैं शख्स तक किस बात का आपका मुझे विरोध? शक था कि ये आदमी ठीक नहीं है, मुश्तबा है। और शक की वजह एक ये भी थी कि वो हमेशा रात में ही क्यों आता था, दिन में क्यों नहीं आता था, और फिर वो हमारे घर क्यों आता था, आप अपने घर क्यों नहीं ले जाते थे उसको। हमारे घर, अपने घर, मैं नहीं समझा किस? वो इमरान अपने घर क्यों नहीं श्रीनगर ले जाते थे, बहन उनकी श्रीनगर क्यों नहीं ले जाती थी। ये दोनों एक ही मोहल्ले छानपुरा में रहते हैं, जो बहुत सेंसिटिव इलाका है। ये हमेशा यहीं मिलते थे आके, बाप के सेफ घर में, जिसमें किसी को शक नहीं हो सकता था। बंदीपुर वाला जो आपका? बादीपुर का बिल्कुल बंद है और सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड है। नहीं, तो ऐसा मतलब मैं चूंकि ये समझना चाह रहा हूँ, ऐसा मतलब किसी एक शख्स को लेकर के आपके मन में अगर कोई एक गलत भावना 3-4 बार हुआ था, तो मैंने कहा कि ये शख्स, पहले इससे पूछिए इसने हमाम के चूल्हे से निकाला क्या था। क्या चीज़, हमाम क्या, ये कहानी क्या है? हमाम, मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे बनाते हैं एक रूम, कमरा गर्म रखने के लिए, उसका चूल्हा होता है, छोटा सा टीन का ढक्कन लगा देते, उसमें से उसने जाते वक्त कुछ निकाला, अपनी फरन में रखा और चला गया। तो मैंने पूछा कि ये क्या चक्कर क्या था, और फिर ये हमेशा आधी रात को ही क्यों आता। तो उनकी बेटी बेटा का ये कहना था कि ये मेरे बाप का घर है, यहाँ जो भी आएगा हमारी मर्ज़ी से आएगा, तुम लखनऊ से आके यहाँ हमारे पर हुकूमत करोगी। मतलब वो आदमी कुछ सस्पिशियस था अपने? हाँ, मुझे उस पर शक था कि वो सही आदमी नहीं था। ये आप समझ लीजिए।
इस पर आपके विरोध स्वरूप में आपके बेटे ने या बाकी लोगों ने बेटे ने भी मुझे बहुत मारा, और जो जानवरों के साथ सलूक नहीं किया जाता वो सलूक मेरे साथ किया गया, भूखा प्यासा रखा गया। फिर अपने ही बेटे के हाथ उन्हीं ने मुझे भिजवाया, और ये इल्ज़ाम लगाया, बेटी कह रही है 35 लाख ले गई हैं, बेटा कह रहा है 16 लाख ले गई हैं। मेरी बहनों पे इल्ज़ाम है कि उन्हीं ने जो है उनके अकाउंट में इसने पैसे भेजे हैं। तो मैंने अपनी बहनों की, भाइयों की और अपनी पासबुक अपने वकील को दे दी है कि आप इसको अदालत में जमा करें, और उनसे कहें कि वो जिस तरह से चाहें इसकी इंक्वायरी करा लें। अपने एफआईआर में रेप की धाराएं भी पड़ी हुई हैं, किसने रेप किया, क्या चीज़ उनके दामाद फयाज़ अहमद अहंगर और उनके बेटे इमरान ने रेप किया है आपने? जी। और मेरी ब्लू फिल्म भी बनाई गई है। अच्छा, अब मैं आपको खुल के बताती हूँ कि 3 बजे रात का वक्त था, मुझे बुलाया, कहने लगे इनके बेटे बहू ने कि ज़रा आप नीचे आइए, आपसे बात करना है। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। इनके बाप की एक छोटी सी लाइब्रेरी है, उसमें मुझे ले गए, और ऐसे करो, ऐसे टाँके करो ताकि लोगों को देखने में मज़ा आए। सर मैं सब झेल के आ रही हूँ। अब मैंने ये सब होता था तो जो आपके शौहर थे उन्होंने कभी नहीं रोका? कभी नहीं, वो अपने कमरे उनको में पता रहता था? सब पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बेटियां क्या जुल्म कर रही हैं। उन्होंने ये नहीं कभी कहा कि नहीं हाथ मत उठाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मेरी बहन ने रात 11 बजे फ़ोन किया कि कुछ तो बताइए कि कहाँ है मेरी बहन। इनके भाई को फ़ोन किया, लेकिन इन्होंने सबके नंबर बंद कर रखे थे, और कह रहे मैंने इनको बुलाया था लेकिन ये लोग आए नहीं। बस सर ये मेरी कहानी है। मैंने योगी जी से भी हाथ जोड़ के गुजारिश की है कि मैं लखनऊ की बेटी हूँ, यूपी की हूँ, और वो यहाँ के स्टेट के मालिक हैं, मुझे इंसाफ दिला दे बस। क्योंकि विवेचना के नाम पे जो पुलिस मजाक करने जा रही है वो पुलिस ने क्या सहयोग किया आपका अभी तक? पुलिस ने बिल्कुल नहीं किया। कमिश्नर ऑफिस से जब मुझे बार बार मैंने चक्कर लगाए हैं, यहाँ कमिश्नर ऑफिस के, वहाँ डालीगंज के, तब मेरी एफआईआर लिखी गई है। उसके बाद से वो कह रहे हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए। पुलिस कह रही है पैसा? जी। किस बात के लिए? मुजरिमों को पकड़ने के लिए। हमको सरकार फंड नहीं देती है कि हम मुजरिमों को पकड़ने जाएं। अदर स्टेट का पहले तो यही होता रहा कि अदर स्टेट का मामला है, अदर स्टेट का मामला है, हम नहीं कर सकते कुछ। और ये चीज़ तो हम बिल्कुल नहीं लिख सकते कि आपने ये सब देखा था, आप इसके लिए वापस श्रीनगर जाओ, बाड़ीपुर जाओ, वहाँ से क्यों चली आई आप। वही मैंने कमिश्नर ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी है कि सर विवेचना के नाम पे मजाक मत करें, और हम जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरे हाथ हमें इंसाफ से खाली ही रहेंगे। अब मोदी जी ने, योगी जी ने जो औरतों के लिए कानून बनाया है, मैं उसको सामने रख के उनसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरा इंसाफ करें। अगर अब आप उनसे तलाक चाहती हैं? अब ये तो फैसला करेगा सर, क्योंकि मैं अदालत करेगी, क्योंकि आज भी मैं उसकी शरई बीवी और कानूनी तौर पे मैं उसकी बीवी हूँ। तो आप चाहती क्या है न्याय में? तलाक चाहती हैं, उनको सजा चाहती हैं? सज़ा अपने शौहर को या और सबको, जो सब शामिल है। कौन कौन नाम के? फयाज़ अहमद अहंगर जो उनके दामाद हैं, सफ़िया और आमना जो उनकी बेटियां हैं, और सबसे ज़्यादा जुल्म जिसने मुझ पे किया है वह है इमरान समून और उसकी बीवी ताहरा। ये कौन है इमरान समून? उनकी बीवी? ये कौन है? ये लोग कौन हैं? ये बेटे और बहू है मसूद साहब की जी। और ये सारा ख़ानदान, सारा मोहल्ला जानता है कि वो बहुत सख्त शादी के ख़िलाफ़ था उनका बेटा? जी। और मैं अभी आपको उसकी वॉइस सुनाती हूँ। मेरे बड़े भाई जो हार्ट पेशेंट है, और मेरे बहनोई बग़ैर मुझसे इजाज़त लिए बेचारे गए वहाँ 18 मई को कि हम इनसे बात करते हैं कि आपने जो ये खुला का नाटक किया है ये सही नहीं है। तो खड़े खड़े उनको घर से बाहर किया है कि आप आए क्यों यहाँ, आपको बुलाया किसने था यहाँ जो आप बात करने हैं। खुला हो चुका है? खुला जी, खुला के नाम पे जो ड्रामा उसने किया। मैंने नदवतुल उलमा, मैंने फिरंगी महज से फतवा लिया, उन्हें का इस तरह खुला नहीं होती। खुला में सबसे पहले लड़की के मैके वाले बैठते हैं। उन्हीं ने तो खुद ही मजमून तैयार किया, खुद ही अपने बंदे से उन्हीं ने साइन करवाई, सब कुछ उन्हीं ने करवा लिया, और आपको कागज़ दे दिया कि खुला हो गई, जबकि आपको कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल। तो पीड़िता की आवाज़ आपने सुनी, इनके साथ किस तरीके का जुल्म, मारपीट जैसी बात भी इन्होंने कही, इन्होंने रेप जैसी बात भी कही कि इनके साथ हुई है। किसी एक शख्स का विरोध करना इनके ऊपर भारी पड़ा। इनको लगता था कि कोई एक शख्स जो इनके घर में आ रहा है
वो किसी और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में जुड़ा हुआ है। इनके घर पर वो अपने किसी ऐसी चीज़ों को छुपाता था जो एक तरीके से शक के दायरे में आ सकती हैं। क्या वो चीज़ें थी वो इन्होंने नहीं देखी, लेकिन उसका विरोध करना इनको भारी पड़ा और इनके परिवार से इनको विरोध झेलने के बाद अब ये फ़िलहाल लखनऊ में है। लखनऊ का कमिश्नरेट पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है, पर इनका कहना है कि पुलिस अभी इसमें जो तहकीकात है या यूँ कहें कि जो एक तरीके से इस पूरे मामले में विवेचना को आगे नहीं बढ़ा रही है। इस मामले को लेकर इन्होंने सीएम योगी समेत जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उनसे भी मुलाकात की है। अब देखना होगा कि इनको कब न्याय मिल पाता है। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.